ज़ाहिर है जब तक हमारे उन मुतालबात पे बात नहीं होगी, बुलाया नहीं जाएगा और उसमें से मुतालबात पूरे नहीं होंगे, तो मेरा ख़्याल है कि एहतजाज जब तक जो है वो जारी रहेगा। टीचर्स भी अपनी जगह राइट हैं, तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। जामिया कराची में इंतज़ामी और माली बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। जामिया में जो है वो असातिज़ा के बाइकआउट के बाद अब 1 से लेकर 16 ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं वो भी एहतजाजी मुज़ाहरे में शरीक हो चुके हैं। और इस वक्त जो है वो ना सिर्फ असातिज़ा बल्कि 1 से लेकर 16 ग्रेड के मुलाजमीन एडमिन ब्लॉक के बाहर एहतजाजी मुज़ाहरा कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे अंजुमन असातिज़ा के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, ये बताइएगा ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, क्योंकि पेपर्स भी जो है वो नहीं लिए जा रहे, क्लासेस का बाइकआउट भी हो रहा है, तो इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है? आप लोग कब तक ये एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि एहतजाज किया क्यों जा रहा है और उसके जो बुनियादी रीज़न्स हैं। हम सब जानते हैं कि कोई भी जामिया हो, कोई भी इदारा हो, बेसिकली मुख्तलिफ़ अफ़राद का मजमुआ होता है, मुख्तलिफ़ इंसानों से मिलकर बनता है और उसमें हर एक की अपनी कैटेगरी है। मिसाल के तौर पर असातिज़ा कराम हैं, तलबा हैं, हमारे नॉन टीचिंग के साथी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं। असल में सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका साल से जो है वो एक मामला चल रहा है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, माजी में ये जो पेपर मेकिंग, उसके बाद इन्विजिलेशन और इस तरीके से कॉपी चेकिंग वगैरह का मामला था, तकरीबन 8 साल का अर्सा गुजर चुका है कि जिसके हवाले से कोई पेमेंट अभी तक असातिज़ा कराम को नहीं हुई है। फिर इसी तरीके से एक और चीज़ बड़ी पुरानी, इवनिंग, आपको पता है कि जामियात इवनिंग इसलिए शुरू करती हैं प्रोग्राम कि उसके नतीजे में उन्हें कोई माली मुनफ़ियत मिलती है और उसके नतीजे में चीज़ों को इम्प्रूव करती हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता चंद सालों से इवनिंग के एक बड़ी तादाद में डिपार्टमेंट्स बंद हुए हैं और इसी तरह से तकरीबन कोई 2-2.5 साल का अर्सा गुजर चुका है जिसमें असातिज़ा को जो है इवनिंग की पेमेंट्स नहीं हुई हैं। फिर इसी तरीके से अगर आप बात करें तो हाउस सीलिंग का एक मामला है जो कि नेशनली आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको लॉन्च किया था। बिलख़ुसूस आज की जो माली मुश्किलात हैं वो सब आपके सामने जो हालात जो हो रही है, लेकिन उसके बावजूद नवंबर से वो मिलना था, लेकिन आज तक वो नहीं मिला है और ना ही उस पर कोई यकीन दहानी हुई है। तो ये कई चीज़ें मिल के जो है वो आज यहाँ तक मामला पहुँचा है कि जिसके नतीजे में मजबूरन ये ऐसा फ़ैसला हमें करना पड़ा है। इस हवाले से हमारी शेखुल जामिया जनाब वाइस चांसलर साहब से बात होती रही है और उनका ये एहसास इस हवाले से है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो क्योंकि इसको अपने फ़ंड से देने को मना किया है, लिहाजा और जामियात को कहा है कि वो अपने फ़ंड से दें और फ़ंड्स की अदम मौजूदगी एक वजह है। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त सूरत हाल बहरहाल ये है कि हमारी ये तहरीक जो है वो किसी फ़र्द वाहिद के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि इसके नतीजे के अंदर सिस्टम हमारा बेहतर हो ताकि आज कोई है कल कोई और आएगा और उसके नतीजे में आइंदा इस तरह की मुश्किलात ना हो। रही बात आपकी ये कि ये कब तक चलेगा, तो ज़ाहिर है आपको पता है कि जब तक एहतजाज शुरू होने के लिए भी एक वक्त दरकार होता है। ख़ासे वक्त के बाद जब हमने इस एहतजाज को शुरू किया, तो अब ज़ाहिर है जब तक हमारे उन मुतालबात पे बात नहीं होगी, बुलाया नहीं जाएगा और उसमें से मुतालबात पूरे नहीं होंगे, तो मेरा ख्याल है कि एहतजाज जब तक जो है वो जारी रहेगा। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जामिया कराची के असातिज़ा और मुलाजमीन के 1 अरब रुपए जो है वो बकाया जात में शामिल हैं, जिसकी इंतज़ामिया हमारी मकरूज़ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस हवाले से जो हमारा एहतजाज है वो अपनी शिद्दत की तरफ बढ़ रहा है। कल हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जिसमें हम जामिया कराची में मौजूद खसारे के हवाले से कुछ हक़ाइक़ सामने पेश करेंगे। इसी के साथ साथ हम ये बताना चाहते हैं कि इंतज़ामिया की तरफ से सर्द मोहरी का रवैया अपनाया जा रहा है। हम सिंध गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इस बात का नोटिस लिया और शेखुल जामिया को छुट्टी पर जाने से रोका, और हम उम्मीद करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट फौरी तौर पर हमारे मसाइल के हल की तरफ तवज्जो करेगी। देखिए, स्टूडेंट्स के नुकसान का हमें बहुत अफसोस है, लेकिन इस चीज़ पर इंतज़ामिया को तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एम्प्लॉयर है, वो हमारी जो तनख्वाहें हैं, जो हमारे बकाया जात हैं, वो अदा नहीं कर रहे, और इसी वजह से हम जो है वो सरापा एहतजाज हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर टीचर्स और जो अपनी जामिया की जो अपना ब्यूरोक्रेसी है, उनके रिलेशंस आपस में अच्छे नहीं हैं। टीचर्स को इस पे क्यों प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, उनकी मतलब सैलरीज क्यों नहीं दी जा रही हैं? इतनी बड़ी जामिया यूनिवर्सिटी है, तो ये तो बिल्कुल ही एक टिपिकल सा मसला है कि सैलरीज़ पे बॉयकॉट हो रहा है, क्लासेस का बॉयकॉट हो रहा है, तो नहीं होना चाहिए ये। और जो अपनी यहाँ की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उस पर उन लोगों को फोकस करना चाहिए, वाइस चांसलर को उस पर देखना चाहिए, हमारी सरकार को देखना चाहिए कि यार ये मसला ये अभी का नहीं है, ये काफ़ी सालों से चलता आ रहा है कि टीचर्स छोटी छोटी चीज़ों पर प्रोटेस्ट करते हैं। पहले टीचर्स ये करते थे कि ये वाइस चांसलर के ऑफिस के सामने खड़े हो जाते थे कुछ जमा होके। अब उन्होंने देखा कि हमने एक दफ़ा करा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा करा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तीसरी दफ़ा उन्होंने सोचा हम बॉयकॉट कर देते हैं क्लासेस का। अब कुछ टीचर्स हैं जो परमानेंट फैकल्टी हैं वो डर रहे हैं इस वजह से कि यार हम तो परमानेंट है, हमें मसला हो जाएगा। और जो विजिटिंग पर हैं वो आराम से बॉयकॉट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमने तो अपनी सैलरी लेनी है और 4-6 महीने का अपना विजिटिंग पीरियड पूरा करना है, हमने चले जाना है। तो ये स्टूडेंट्स का ये लॉस है कि एक तो ये मैंने आपको बताया कि टीचर्स और प्रोफेसर्स के यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, इंतज़ामिया, उसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। तो टीचर्स को पता नहीं होता कि वो कह देते हैं कि पेपर नहीं ले रहे, स्टूडेंट्स आ जाते हैं और फिर यहाँ के पता चलता है पेपर हो रहे हैं और कोई टीचर्स कह रहे हैं नहीं ले रहे। तो ये इससे लॉस ये है कि स्टूडेंट अपनी तैयारी पूरी करके आते हैं तो यहाँ आके कुछ का कुछ सामने आ जाता है।
तो टीचर्स उन्हें कंफर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं कि पेपर होगा नहीं होगा। तो आपस ग्रुप्स में ये चल रहा है कि आप लोग अपने टीचर से खुद कोऑर्डिनेट करें कि कोई टीचर्स पेपर्स दे रहे हैं कुछ कुछ और कुछ कुछ नहीं ले रहे हैं। तो ये चल रहा है, ऐसे लॉसेस ही हो रहा है स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा। इतने एक्सपेंस लगा के आ रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है वैसे ही, और ऊपर से हम आए हैं फिर पेपर कैंसिल हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत परेशान हो जाते हैं। एक तो ऊपर से पेपर की टेंशन अलग होती है। नहीं होनी चाहिए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए टीचरों के साथ। टीचर्स भी अपनी जगह राइट हैं, तो उनको उनका हक मिलना चाहिए, जो कि वो कमाई पैसों के लिए रहे हर कोई। जब उनको पैसे ही नहीं मिलेंगे तो वो सब जाहिर सी बात है प्रोटेस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। हमारा नुकसान ये है कि अगर टीचर्स आएंगे नहीं तो हम पढ़ेंगे कैसे? फिर क्लासेस ही नहीं होंगी, जब पेपर ही नहीं होंगे तो फिर रिजल्ट वो आएगा ही नहीं। एक अच्छा, स्टूडेंट्स लॉस मेंटली हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की परेशानियां सिर्फ यूनिवर्सिटी रिलेटेड नहीं होती, उसके अलावा घर के पेंडेमिक्स भी होते हैं, उसके अलावा कोई जॉब करते हैं, कोई ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो उसके हवाले से वो प्रिपेयर कर देते हैं उसके अकॉर्डिंगली। उसको प्रिपेयर करने के साथ साथ जब एक स्टूडेंट एक टाइम ला के प्रिपेयर कर रहा है, फिर ऐसे कि एक रात पहले हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है कल पेपर नहीं होगा और फिर सुबह पेपर हो रहा है, तो बंदा मेंटली डिस्टर्ब होता है, साथ साथ उसकी प्रिपरेशन ख़राब होती है। उसके अलावा जो जितनी भी यूनिवर्सिटी की फीसेस वगैरह हैं, उसके अलावा सिर्फ ये मसला नहीं है, तो और सारे मसले भी, इस वजह से स्टूडेंट की ओवरऑल जो लाइफ है वो परेशान हो रही है, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, इनका ये कहना है कि जब तक मुतालबात जो हैं वो तस्लीम नहीं किए जाते, मुतालबात नहीं पूरे किए जाते, तब तक एहतजाज का सिलसिला जो है वो जामिया में इसी तरह से जारी रहेगा।